तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एसएसटी का पेपर कल यानी 7 मार्च को आपका एसएसटी का एग्ज़ाम है कल। तो उसके लिए मैं आज वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। चलिए सीधे चलता हूँ क्वेश्चन पेपर पर। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका की खोज के बाद यूरोप और एशिया में आया। यहाँ पर आपसे प्रश्न ये पूछा गया है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? पोटैटो होगा यानी आलू होगा। यहाँ पे इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स कम टू यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटैटोज यानी आलू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रण संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रवाद की भावना के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दमन के साझा भावों को मंच प्रदान करके। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए, भारत माता की छवि क्या दर्शाती है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शक्ति और सत्ता। क्या हो जाएगा? पावर एंड अथॉरिटी। अभी मैं इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ दोनों। देखो, हाउ डिड प्रिंट कल्चर कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द सीन्स ऑफ इंडियन नेशनलाइजेशन। तो इसमें भी हो जाएगा आपका सी, बाय प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर शेयर्ड फीलिंग ऑफ अ पर्सन। अब इसके बाद में देखते हैं थर्ड नंबर, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, व्हाट डज द इमेज ऑफ भारत माता सिग्निफाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे पावर एंड अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं कितना क्वेश्चन था भाई ये, तीसरे क्वेश्चन के बाद में यहाँ पे ये जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी उनके लिए प्रश्न नंबर 3 के स्थान पर है, निम्नलिखित में से किन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किन लोगों ने की थी? तो उनके लिए जो दृष्टिबाधित हैं तो आप लोग छोड़ सकते हैं इसको। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। मैंने सबसे पहले क्या हुआ था? फोर्थ वाला, फिर इसके बाद में मतलब 1 नंबर पे फोर्थ वाला हुआ था, इसके बाद में दूसरा वाला हुआ था दूसरे नंबर पर, फिर तीसरा मतलब फिर पहला वाला तीसरे नंबर पे और फिर तीसरा वाला चौथे नंबर पे। मतलब यहाँ कह रहा है सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, तो नेपोलियन नागरिक संहिता, फिर नेपोलियन की पराजय, फिर कुस्तुतुनिया की संधि हुई, फिर हैब्सबर्ग शासकों द्वारा हेनरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फिर अभी इनको इंग्लिश में भी देखेंगे। एक किसान उच्च तापमान और हल्की वर्षा वाले क्षेत्र और पाला रहित दिनों में कपास की फसल उगाने की योजना बना रहा है। इसके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होगी? तो इसके लिए कौन सी होगी? तो ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा इसके लिए उपयुक्त होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से रेशेदार फसल की पहचान कीजिए। इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका उत्पादन उड़ीसा और मेघालय के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर होता है। तो ये हो जाएगा आपका जूट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन जो है वो जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 था, जो दृष्टिबाधित छात्र थे उनके लिए कि इस्टेब्लिश स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, वो था क्वेश्चन। और भी 4 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर यही होगा फोर्थ, सबसे पहले 1, पहले द नेपोलियन सिविल कोड, उसके बाद डिफीट द नेपोलियन, फिर द ट्रेजरी ऑफ कस्तुतुनिया पीपल, और यहाँ पर ये फिर फ़ोन नंबर पे आएगा। यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर, अ फार्मर इज प्लानिंग टू ग्रो कॉटन क्रॉप्स इन ए हाई टेम्परेचर एरिया विद लाइट रेनफॉल एंड फॉस्ट फ्री डेज। तो इनके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहेगी? ब्लैक सॉइल। अगला, आइडेंटिफाई द फाइबर क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर,
जूट, इट इज़ एक्सट्रीमली कल्टिवेटेड इन उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ मेघालय। तो जूट इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे मिलान करना है, तो यहाँ पर मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका आएगा बी विकल्प राइट आंसर, यानी ए को 2 से मिलाएंगे, यानी मैग्नीज कीटनाशक बनाने में उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम के उत्पादन में, क्योंकि एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट का एक अयस्क है। और तांबे को मिलाएंगे 4th वाले से, विद्युत तारों में उपयोग, चूना पत्थर सीमेंट निर्माण के उद्योग में। तो 2143 जो है यहाँ पे बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन है, अब कथन ए और कारण आर मने अजरसन और रीजन हैं, दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अजरसन दिया है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार को सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार है। कारण है, बेल्जियम में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। अजरसन सही है, लेकिन कारण जो है गलत है। यहाँ पर ये गलत है, लेकिन ये सही है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखते हैं, वही चीज़ इंग्लिश में दी गई है, मैच द कॉलम 1। तो मैग्नीज यूज्ड फॉर मेकिंग इंसेक्टिसाइड्स और बॉक्साइट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम, कापर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, लाइमस्टोन यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर बी विकल्प 2143। इसी प्रकार 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर अजर्सन ए एंड रीजन आर, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अजर्सन कहता है बेल्जियम्स कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। आर कहता है, रीजन कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन बेल्जियम, जो कि रॉन्ग है यहाँ पर। तो इसका होगा सी विकल्प, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अजर्सन करेक्ट है, बट रीजन गलत है। फिर यहाँ पे मिलान आ गया। पहला है संघ सूची, इसका सी विकल्प होगा। संघ सूची को किससे मिलाएंगे? संचार से। संचार जो होता है वो संघ सूची में आता है, केंद्र में आता है। राज्य सूची में आता है व्यापार, समवर्ती सूची में शिक्षा आती है, और मजदूर संघ ट्रेड यूनियन आता है, और बाकी बचे विषय जो है सॉफ्टवेयर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण संबंधी संविधान संशोधन 1992 का निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक परिणाम है? तो इसका क्या होगा? निष्पक्ष और नियमित स्थानीय चुनाव सुनिश्चित कर समुदायों का शक्तिकरण। फिर यहाँ पे 11 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा डी विकल्प, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु से संबंधित थे। इसके बाद में देखेंगे, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के विकासात्मक लक्ष्यों से संबंधित सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सी होगा, केवल 1, 2 और 4 सही में। केवल काम करने के अधिक दिन, बेहतर मजदूरी और सामाजिक भेदभाव का अंत, अपनी उपज के लिए अधिक समर्थन मूल्य, ये गलत है। 9 नंबर, मैच करना है इसको, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। तो इसका हो जाएगा सी विकल्प, जैसे कि ए वाला थर्ड से जाएगा, यानी यूनियन लिस्ट में आएगा कम्युनिकेशन संचार, और स्टेट लिस्ट में आएगा ट्रेड माने व्यापार, कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में आएगा ट्रेड यूनियन, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो सभी जाएंगे सॉफ्टवेयर में। ठीक, सॉफ्टवेयर आ जाएगा अलग, मतलब। इसके बाद में यहाँ देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका हो जाएगा पहला ही, पावरिंग कम्युनिटीज बाय इंश्योरिंग फेयर एंड रेगुलर लोकल इलेक्शंस। अब देखते हैं 11 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? द्रविड़ मुनेत्र कजंगम तमिलनाडु से संबंधित है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिलेटेड टू डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ लैंडलेस रूरल लेबर्स।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प, ओनली वन, मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये वाला रॉन्ग है। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस स्तर पर सुनिश्चित करता है? तो इसका हो जाएगा आपका जिला पंचायत। क्या हो जाएगा? जिला पंचायत। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में परिदृश्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके नीचे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक सरकारी वित्त पोषित परियोजना का उद्देश्य एक ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को सुधारना या परियोजना कृषि विकास के माध्यम से औसत आय बढ़ाने पर केंद्रित है। हालांकि कुछ समुदाय सदस्यों ने परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की है। तो इसके लिए कौन सा होगा? आर्थिक विकास और पर्यावरणीय धारणीयता दोनों आवश्यक हैं। इसको मिलान करना है 10 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के ग्रामीण बच्चों की साक्षरता दर, ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर, 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इस क्षेत्र में ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर कितना आएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा 22%। 22% आएगा ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में अंतर। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसका आएगा 22%, इसको याद कर लेना। इसमें कर आप विषम की पहचान कीजिए, विषम की इसमें पहचान करना है। तो विषम इसमें कौन है? वानिकी, व्यापार और डेयरी, ये अलग हो गया, बाकी सभी सेम है। अब देखते हैं फिर से 13 नंबर इंग्लिश में, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर वोमेन्स रिप्रेजेंटेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स। तो यहाँ हो जाएगा जिला पंचायत। और ये था क्वेश्चन नंबर 14 में सी बोथ हो जाएगा, इसको देख लेना। और 15 में आएगा 22%। इसके बाद 16 नंबर आइडेंटिफाई ऑड माने विषम छांटना है, तो ये हो जाएगा इसका फॉरेस्ट, ये बी विकल्प, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगठित और असंगठित, यहाँ खाली जगह, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उत्पादन गतिविधियों की प्रकृति। तो इसमें क्या फिल किया जाएगा? इसमें फिल किया जाएगा पहला, रोजगार गतिविधियों की प्रकृति, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। आप देखते हैं नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। राहुल एक कार खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, इसके लिए उसे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। राहुल के लिए किससे ऋण लेना ठीक होगा? तो इसके लिए जो है यहाँ पर व्यावसायिक बैंक से जो है ऋण लेना सही रहेगा। परिवहन में प्रगति हुई है, इसका इस निम्नलिखित में से वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माल के आवागमन की सुविधा में तीव्र वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की एक विशेषता है? तो ये है, यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। वही चीज़ इंग्लिश में यहाँ पर दी गई है, तो इसमें पहला ही भरा जाएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। और इसमें आपका कमर्शियल बैंक से ऋण लेना है 1 लाख रुपीज। और 19 में हो जाएगा आपका फैसिलिटीज फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सामान लाने ले जाने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज। तो ये हो जाएगा पहला, इट इज़ बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब आ जाइए आपके क्वेश्चन आ गए 2-2 नंबर के। 16वीं शताब्दी में व्यापार के परिवर्तन का यूरोप और अमेरिका के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? हिंदी मीडियम वाले इसको देख लेंगे, ये सभी प्रश्न आपके आ गए। और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देखेंगे अपने प्रश्न। 21 नंबर, हाउ डिड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेड इन द 16th सेंचुरी इम्पैक्ट द लिव्स ऑफ पीपल इन यूरोप एंड अमेरिका, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर 21, 22 और 23 और 24 ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आंसर सबके एक साथ दिखाऊंगा। 25 ये क्वेश्चन देख लीजिए, 3-3 मार्क्स, 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स एवरी क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ये सभी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मैं इनके आंसर भी एक साथ दिखाऊंगा लास्ट में। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पर फिर से इंग्लिश मीडियम वाले अपना क्वेश्चन आराम से देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इन सभी के आंसर एक साथ दिखाने वाला हूँ और लास्ट में आपको ये पूरा आप लोग देख लीजिए अपना।
और इसके बाद में आपका आ जाएगा मानचित्र। तो खेड़ा सत्याग्रह और ये 1927 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। और खाखंड, टिहरी बांध, काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मुंबई सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सभी आपको उस पर दिखाना है मानचित्र पे। मानचित्र आपको यहाँ पे देखो दिखाया गया है, इस मानचित्र पे आपको दिखाना है। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ लास्ट में दिखाया भी गया है मानचित्र, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा तो मैं भी अच्छा सा दिखा रहा हूँ, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को आंसर। यहाँ पर ये 21, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इम्पैक्ट ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन इन 16th सेंचुरी, ये आपका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 21 का आंसर, ये 22 का आंसर है, बड़ा कर रहा हूँ इसको। और ये 23 का आंसर है, 24 का आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। 25 का आंसर है ये, 26, 27 का आंसर है। फिर आप लोग यहाँ पे 28 का आंसर देख लीजिए। ठीक, पार्ट ये पूरा। इसके बाद 29 का, क्योंकि टाइम भी नहीं बचा है, वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। फिर 30 नंबर, नेक्स्ट पेपर किस चीज़ का आप लोग कमेंट करिएगा। फिर 31 नंबर, 31 नंबर का आंसर, 32 नंबर का आंसर, फिर 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद में 34 का आंसर, ये 34 का, फिर 35 आ गया, 34 का आंसर, 35 का हो गया, 36 का आंसर है ये, और ये 37 का आंसर है। देखो खेड़ा सत्याग्रह जो था, और ये मद्रास चेन्नई माने मुंबई में 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1927 में। और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था लोकल एंड लेवल, टिहरी डैम उत्तराखंड में है, काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में है, मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क महाराष्ट्र में, श्री गुरु रामदास जी नेशनल एयरपोर्ट पंजाब अमृतसर में है। अब आपको इसको मैं उस पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो लाइंस थी उस पर आपको लिखना था कि ये खेड़ा को दर्शाना था। तो यहाँ खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, यहाँ पर अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था इस जगह पर। और यहाँ पे मद्रास चेन्नई में 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो हुआ था यहाँ पर। और आपको दिखाना था का पहला क्वेश्चन कहाँ है, टिहरी डैम उत्तराखंड वाला दिखाना था। और दूसरा आपको काकरपारा दिखाना था कहाँ पे है, तीसरा मुंबई दिखाना था कहाँ पे है, चौथा अमृतसर आपको दिखाना था। तो ये मैंने इस पूरे उस पर बना दिया है मानचित्र पे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, नेक्स्ट पेपर आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे किस चीज़ का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।